हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त और सलाहकार अभिजीत सिंह राजपूत। और आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 5 बातें शेयर करने वाला हूं जिससे कि अगर आप अपने बच्चों के डे टू डे लाइफ में अगर आपने अप्लाई किया तो उनसे आपको पढ़ाई करवाना बहुत आसान हो सकता है। जनरली पेरेंट्स को उनके बच्चों को पढ़ाना एक डिफिकल्टी फेस करने जैसा होता है। तो होता क्या है कि हम लोग हमारे बच्चों को जब भी 1-1.5 घंटा अगर रोज पढ़ा भी ले तो उनको पढ़ाया हुआ कंटेंट पूरे साल भर तक याद रहे, ये जरूरी नहीं। तो दोस्तों, उनको पढ़ाते टाइम पे अगर आपने छोटी छोटी ट्रिक अगर अप्लाई कर दी उनको पढ़ाते टाइम पे, तो उनको क्या होगा कि वो सारा का सारा कंसेप्ट 1 साल तक कम से कम याद होने के चांसेस जरूर होंगे। और बात में 1 साल की नहीं, पूरी ज़िंदगी भर उनको वो कंसेप्ट याद रहेगा, इसका मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम सभी को पता है कि बच्चों को पढ़ाना एक टास्क जैसा है। और आज के नाउ डेज अभी लॉकडाउन है और पेंडेमिक सिचुएशन है, स्कूल सारे बंद है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि सारा का सारा ट्यूटोरियल्स और होमवर्क जो है घर पे आता है। घर पे ही आपको बच्चों को होमवर्क कराना है और सारी चीज़ें घर से ही हो रही है। तो दोस्तों, ये सब डिफिकल्टीज जब हम लोग फेस करते हैं तो इस टाइम पे अगर जो मैं आपसे 5 टिप जो अभी शेयर करने वाला हूँ वो अगर आपने अपना डे टू डे लाइफ में अगर अप्लाई किया अपने बच्चों के साथ में तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो उसमें से पहली चीज़ है एग्जाम्पल। जनरली हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनको बिना एग्जाम्पल दिए जो भी उनका ट्यूटोरियल्स या होमवर्क जो भी आता है उनको जैसा का जैसा एज इट इज़ अगर आपने उनको पढ़ा दिया तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें उनको बातें याद रहें। पर इसी जगह अगर आपने उनको एग्जाम्पल देख करके सब कुछ बताया तो ये हो सकता है कि उनको पूरा का पूरा स्टोरी, पूरा का पूरा लेसन या पूरी पोएम उनको पूरी याद रहे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको आपको पोएम याद कराना है या कोई लेसन याद कराना है या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो कि कैरेक्टर का एक नेम बना दिया, उनकी ड्राइंग बना दी, या फिर एक पोएम है तो उसके राइटर का नाम लिख दिया, उसका इंटेंशन बता दिया कि उसके पीछे बेटा ये ऐसी चीज़ें होने वाली थी, उन्होंने ये पोएम इसलिए लिखी थी। और कैरेक्टर जैसे हो गए राम, श्याम, सीता, गीता, उनके कैरेक्टर बना दिए, छोटी छोटी ड्राइंग बना दिए। और ये सब करने के लिए आप बच्चों को दो, उनको बोलो कि आप खुद ही ड्राइंग बनाओ, खुद ही उनके स्केच पेन से उनके नाम वाम लिखो और उसके बाद में वो स्टोरी को आप एक एज ए वीडियो फॉर्मेट क्रिएट करके उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि बच्चे जो उनको जो पढ़ाई हुई चीज़ है आपके तौर पे वो सारा का सारा एक स्टोरी उनके दिमाग में रहेगा। भविष्य में कभी भी उनको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है कि राम ने श्याम ने ये सब क्यों किया था, कब किया था और किस वजह से किया था, तो उनको पट से क्लिक होगा कि यार इस टाइम पे ये राम ने वो स्टोरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी, तो ये चीज़ ऐसे ऐसे होने वाली है और उनको आंसर तुरंत नॉक हो सकता है। ये पहली चीज़। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट है गिव ब्रेक। अगर आपने उनको ब्रेक दे दे करके पढ़ाया तो ये चीज़ उनके लिए बहुत आसान होगी। अब आप सोचेंगे कि 1.5 घंटे या 2 घंटे हम लोग जनरली बच्चों को पढ़ाते हैं और उस बीच में हम लोग उनको क्या ब्रेक दे देंगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि 2 घंटे का ब्रेक अगर आपके लिए, तो हम लोगों के लिए जो हमारा एज ग्रुप है उनके लिए ऐसा लगता है कि 2-4 घंटे एक जगह बैठ के उनको पढ़ाना बहुत आसान है। पर बच्चों के लिए ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। 1 घंटा भी एकदम 60 मिनट अगर वो एक जगह बैठ गए और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो एक समय पे आने के बाद वो इरिटेट होंगे, चिढ़ने लगेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या है ना कि आप उनको क्या करो, छोटे छोटे ब्रेक दो। और ब्रेक भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले एग्जांपल में बताया था कि उनको आपको कोई ड्राइंग करने बताना है, तो वो ड्राइंग वाला जो सेशन है वो पढ़ाई करते करते आप 5-5 मिनट, 2-2 मिनट का उनको सेशन दे सकते हैं कि आप बेटा ड्राइंग कर लो, मैं अंदर से कुछ काम करके आ जाती हूँ। आप उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो ब्रेक दे दे करके जब पढ़ेंगे उनको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई मेरे हिसाब से हो रही है। और जब इंसानों के हिसाब से कोई भी अगर काम होता है तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी उस काम की होती है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसमें गिव अ ब्रेक। एंड थर्ड पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जनरली बहुत सारे तरीके के होते हैं पर हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहला मोबाइल और दूसरा टीवी। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जनरली हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टाइमिंग होता है 1 से 1.5 घंटे का। उनका होमवर्क होता है बहुत आसान, तो हमें ऐसा लगता है उनको पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि उनका होमवर्क हमारे लिए तो आसान होता है, वो सिर्फ ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल ही होगा, लेकिन बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग हमारे मोबाइल की एक आधी स्क्रीन ऑन हो जाती है, कभी टीवी की स्क्रीन ऑन होती है, तो उस वजह से बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और एक डिस्ट्रैक्शन का होता है थोड़ा सा उसमें फैमिली मेम्बर। अब फैमिली मेम्बर के सामने बच्चे पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं होते। वो बच्चे हमेशा जो उनको हमेशा से होमवर्क कराते हुए आ रहा है या आ रही है उनके सामने बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अब वो बच्चों को पढ़ाने का क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम उनकी मम्मी की तरफ होता है। तो उस समय क्या है ना कि आप बच्चों को उस जगह पे पढ़ाइए जहाँ पे ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स ना हो। एक आधी ऐसी अपने घर में जगह क्रिएट कर लीजिए जहाँ सिर्फ आप और आपके बच्चे के अलावा उस टाइमिंग के लिए कोई ना है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका बच्चा सिर्फ आपके पढ़ाने के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन करेगा। तो तीसरा पॉइंट इसमें है कि आप उनको डिस्ट्रैक्शन होने से बचाइए। अब इसमें चौथा पॉइंट है फिक्स द टाइम। फिक्स द टाइम, इसका मतलब ये होता है कि आप उनका एक टाइमिंग फिक्स करें होमवर्क करने या उन्हें पढ़ाने का। जनरली होता क्या है कि बच्चों का टाइम फिक्स नहीं होने की वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि उन्हें जब मन में आएगा या फिर जब स्कूल से उनके होमवर्क आएगा तभी वो लोग पढ़ेंगे या होमवर्क करेंगे।
ऐसा ना करते हुए अगर आपने उनका एक डेली शेड्यूल फिक्स कर दिया और उस शेड्यूल में अगर आप कभी आपके तरफ से कभी ऐसा होता है कि आप उस समय आपका जेन्युइन बहुत काम है और आप बहुत बिजी हो उस काम में, आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उस जगह क्या होगा कि वो अपना खुद का जो होमवर्क है वो खुद ब खुद कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक 21 दिन का फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी हैबिट हो जाती है। तो उस समय क्या करना है, बच्चों को आपको कम से कम 21 से 22 दिन करीब करीब उनको एक ही टाइमिंग पर पढ़ाना है। उससे क्या होगा ना कि 22 या 23वें दिन बच्चा आपको खुद बोलेगा कि मम्मा ये मेरा पढ़ने का टाइम है, इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही चाहिए। और टाइम फिक्स करने से क्या होता है ना कि बच्चे के दिमाग में हमेशा ये होता है कि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वैसे वो टाइमिंग रख सकते हैं, पर बच्चे के दिमाग में हमेशा ऐसा होता है कि उनका जो टाइमिंग होगा शाम का या सुबह का, उस टाइमिंग पर उनको सिर्फ पढ़ना ही है। तो फिक्स द टाइमिंग, ये चौथा पॉइंट है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि अप्रिशिएट मैंने ये पॉइंट के बारे में अपने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, और अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे बच्चे आपके फेल हो जाए या पास हो जाए, पर उन्होंने एफर्ट जो लगाया था उसके पीछे, तो उसके लिए आपको उन्हें अप्रिशिएट करना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी रिवॉर्ड दे करके या उनके हिसाब से जो भी आप उनको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे कि जनरली अब बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, पर ऐसा नहीं कि सभी के सभी बच्चों के रिजल्ट आ जाए। कुछ बच्चे किसी चीज़ में स्ट्रांग होते हैं, किसी चीज़ में वीक होते हैं, तो कुछ बच्चे किसी चीज़ में वीक होने के बावजूद भी उसमें कुछ अच्छा कर लेते हैं आगे चल करके। तो इस सिचुएशन में क्या है ना कि बच्चों का अगर आपको मॉरल हमेशा बड़ा करके रखना है तो उन्हें आपको बात बात के ऊपर अप्रिशिएट करना वो जरूरी है। स्कूल की तरफ से ये चीज़ थोड़ी सी नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चों को वो एक साल में अगर एक क्लास से उनके 1 2 3 टॉपर भी निकल गए तो उनको वो लोग अप्रिशिएट कर देंगे, पर सभी बच्चों को वो लोग अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करना ये स्कूल के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो इस जगह ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके छोटे छोटे जो उनके एफर्ट है उनके पीछे आप उन्हें अप्रिशिएट करें। वो किस तरीके से कि अगर आपका बच्चा, आपने पिछले 1 महीने से उसको पढ़ाया, उसके बाद में उसकी उस एक सब्जेक्ट की टेस्ट है और उनमें उसका स्कोर अगर थोड़ा सा कम भी है, तो आप उन्हें ये बोलो कि बेटा आपका इसमें स्कोर थोड़ा कम आया है, बट आपने एफर्ट पूरे लगाए थे, तो उसके लिए आपका ये गिफ्ट है, बट आपको अगले बार जो है तो इससे थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगाना है और इससे भी बेहतर करके दिखाना है। तो उस जगह क्या होगा ना कि बच्चा अपने आप को मोटिवेट करें। तो ये होगा 5th पॉइंट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 5 बातें किसी पेरेंट्स की ज़िंदगी में काम आ सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।